हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को पहले मैं रूल्स बता दिया हूँ जर्नल बनाने का, गोल्डन रूल्स के थ्रू जर्नल कैसे बनाते हैं। अगर अभी भी आपको जर्नल बनाने नहीं आता है तो वो वीडियो आप जा करके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं मेरे ID पे, और वहाँ से आप देख सकते हो वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ से मैं जर्नल कैसे बनाता हूँ, इसको मैं ट्रायल बैलेंस और लेजर कैसे बनाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल बना करके देखते हैं। यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, देखिए फर्स्ट जर्नल है रोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000, यानी कि रोहन जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 15,000 रुपये से। तो इसका जर्नल बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा, और दे कौन रहा है, रोहन। रोहन का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपना नाम अपना रजिस्टर्ड में नहीं लिखता है, तो इसलिए रोहन की जगह कैपिटल लिखते हैं। तो फर्स्ट जर्नल बनेगा, कितना डेट क्या, 2021 को जनवरी, ये 2021 एक बार ही लिखे जाता, ऊपर में ही लिखा जाता, जनवरी 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि रोहन बिजनेस में पैसा लगा रहा, देने वाला कौन है, रोहन, और 15,000 अमाउंट दे रहा। सेकंड, यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन इसलिए लिखते हैं कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जर्नल क्यों बना हुआ है, किसके लिए जर्नल, कौन सा ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल बनाए हो। सेकंड जर्नल है जनवरी 4 को बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। मोतीलाल से आपने सामान परचेज किया हुआ, कितने का, 5,000। कोई भी सामान आप खरीदते हो तो खरीदने के लिए क्या लिखते हो, परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको पैसा बिजनेस से जाता है, वो क्या होता है, लॉस होता है आपके लिए। तो कोई भी लॉस होता है तो वो डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स किससे खरीद रहे हो, मोतीलाल से। अगर कैश में खरीदते हैं तो कैश लिखते हैं, अगर जिससे उधार खरीदते हैं तो उधार उसका नाम लिखते हैं, मोतीलाल का। टू मोतीलाल अकाउंट, कितने का आप सामान खरीद रहे हो, 5,000 रुपये का। और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग। अगर नरेशन लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग जो भी इंग्लिश में होता है सेम वो उतार दीजिएगा, सिर्फ फर्स्ट में आप बीइंग लगा दीजिएगा। बाउस्ट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। अगला है, तो देखिएगा अगला ट्रांजैक्शन है 9 जनवरी को, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। मूलचंद को आपने माल बेचा हो, अगर कैश में बेचे होते तो कैश लिखते, अगर यहाँ पे किसको बेच रहे हैं, मूलचंद को बेच रहे हैं। नाम किसी पर्सन का आप तब लिखते हो जब उसको उधार माल देते हो, कैश लिखते हो तो कैश ट्रांजेक्शन लिखते हो, उस पर्सन का नाम नहीं लिखते। तो सोल्ड किसको कर रहे हैं, मूलचंद को। मूलचंद कौन है, माल पाने वाला। पाने वाले को क्या करते हो, डेबिट करते हो पर्सनल अकाउंट से, मूलचंद अकाउंट डेबिट। बेचते हो तो प्रॉफिट होता है, नॉमिनल अकाउंट से ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना है, 15,000। 15,000 का आपने सेल्स किया हुआ। बीइंग सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। तो आपने क्या किया, मूलचंद को माल बेचा हुआ, कितना का, 15,000 का। मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000 अमाउंट हो गया। नेक्स्ट जर्नल है आपका, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 जनवरी को आपने मजदूरी दिया हुआ, वेजेस पेड किया हुआ, कितना, 200 रुपया। कोई भी आप मजदूरी देते हो किसी को तो क्या आपके लिए हानि होता है, हानि को क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो जनवरी 10, वेजेज आपके लिए खर्चा है, वेजेज अकाउंट डेबिट, और टू वेजेस
वेजेज आपने पैड किया हो कितना 200 रुपया। अगर वेजेज पैड में क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश रियल अकाउंट है, जाने वाली संपत्ति को क्या कैश को क्रेडिट करोगे, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, कैश है यहाँ पे 200 रुपये, 200 रुपये यहाँ पे और 200 रुपये यहाँ पे। बीइंग इसका वेजेस पैड, वेजेस पैड ये जो अमाउंट होगा इसके सामने और कैश का अमाउंट होता है सो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मिस्टेक से यहाँ पे आ गया होता। नेक्स्ट है रेंट पैड क्यों, सेम जर्नल बनेगा, सिर्फ वेजेस की जगह रेंट आ जाएगा। जनवरी 12 रेंट आपके लिए खर्चा है, आप अगर रेंट पैड कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट आउट टू कैश अकाउंट, बदले में कैश जा रहा है। कितना अमाउंट जा रहा है, 350 रुपया जा रहा है, 350 रुपया। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बीइंग रेंट पैड, बीइंग रेंट पैड। अगला है परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस, ऑफिस के यूज़ करने के लिए आपने क्या खरीद रहा, साइकिल खरीद रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को कर रहे हैं, साइकिल अकाउंट डेबिट और टू परचेज कर रहे हो कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, साइकिल खरीदोगे तो कितना अमाउंट 750 रुपया। नरेशन बीइंग परचेज्ड ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज। अब यहाँ से लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सारे को कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं अब जानते हैं। तो देखिएगा जर्नल को लेजर में अब कैसे पोस्ट करते हैं। लेजर पहले कैश बुक बनाते हैं, अब देखिए जर्नल कैसे बनाए हुए थे। जर्नल में फर्स्ट जर्नल बना हुआ था कैश अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट, तो अब पहले किसका जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं कैश बुक का। अब जर्नल में आपको ये चीज़ देखना होगा कि जितने भी कैश हैं, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो सबको इसमें दिखाना है। और ये बात ध्यान में रखें, अगर कैश डेबिट है तो इसके साथ वाला को भी इसमें डेबिट साइड, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। जिस जर्नल में कैश डेबिट होगा उसके साथ वाले को भी डेबिट करेंगे, अगर कैश क्रेडिट होगा तो उसके साथ वालों को भी क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश डेबिट है और साथ में क्या है कैपिटल, कैपिटल क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। कैश डेबिट है तो कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे उसको डेबिट साइड में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे टू कैपिटल लिखेंगे, ट्रांजैक्शन कब का है 1 जनवरी का, जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कैश नहीं आएगा, कैश बुक हम बना ही रहे हैं, साथ में जो कैपिटल उसके साथ वाला को ही सिर्फ हम लिखते हैं। यहाँ पे जेएफ लिखते हैं और कितना अमाउंट है 15,000 अमाउंट है कैपिटल का, 15,000। नेक्स्ट में देखिए कैश है कहीं पे, इसमें भी परचेज टू मोतीलाल, इसमें भी कैश नहीं है, इसमें भी मूलचंद टू सेल्स, इसमें भी कैश नहीं है। वेजेज टू कैश, यहाँ पे कैश क्या है, क्रेडिट है। कैश अगर क्रेडिट है तो वेजेज क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 200 है, ट्रांजैक्शन 10 जनवरी का है, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 10 और कैश क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट साइड में, क्यों, वेजेज के लिए, तो बाय वेजेज। डेबिट साइड में 2 डाल करके लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय डाल करके। तो क्या अमाउंट कितना 200 रुपये वेजेज। नेक्स्ट कैश ट्रांजैक्शन है, रेंट पेमेंट की हो, सेम चीज़ है, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट है तो रेंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन 12 जनवरी का, बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना है रेंट का 350 रुपया। नेक्स्ट कैश ट्रांजैक्शन है, साइकिल खरीदे हुए, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश यहाँ पे भी क्रेडिट है, कैश यहाँ पे भी क्रेडिट है। ट्रांजैक्शन 15 जनवरी का, बाय साइकिल अकाउंट, अमाउंट कितना 750 रुपया का साइकिल खरीदे हुए हैं। अब इसमें ये देखना होगा, अब तो नहीं है कैश ट्रांजैक्शन कहीं पे,
अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे ये देखना होगा कि इस दोनों में से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है। सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको ये वाला लग रहा है इस डेबिट साइड का। कितना है अमाउंट? 15,000 रुपया। 15,000 यहाँ पे 15,000। अब 15,000 में से इस सभी को माइनस कर देना। ये कितना है? 703, 1,000, 1100 दो 1,300 रुपये। 15,000 में से 1,300 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 13,700 हो जाएगा। तो 15,000 माइनस 1,300, 12,000 में से एक 14,000, 300, 13,700। 13,700 जो लिखा था यहाँ पे 31 जनवरी को लिखेंगे, जनवरी लास्ट डेट। बाय जिस साइड कम होता है उस साइड CD लिखते हैं। बाय बैलेंस CD कितना? 13,700। और इस अमाउंट को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो टू बैलेंस यहाँ पे CD है तो इस साइड BD आ जाएगा। इसको हम 1 जनवरी अगले मंथ में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो फरवरी 1 को टू बैलेंस BD अमाउंट कितना? 13,700, 13,700। ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। अब नेक्स्ट आपको बनाना है कैश का, तो लेजर बन गया। अब कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल में भी सेम आपको डेट लिखना, पार्टिकुलर GF अमाउंट, डेट और पार्टिकुलर GF अमाउंट, सेम 8 फॉर्मेट आपको बनाना है, 8 कॉलम का। तो यहाँ पे पहले आपको कैपिटल लिखना है, कैपिटल अकाउंट, डेट, अब देखिए कैपिटल पूरे जर्नल में सिर्फ एक ही जगह है, वो है क्रेडिट साइड में। कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो इसके साथ वाला भी क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना रहे हो तो कैपिटल अगर क्रेडिट है तो उसके साथ वाले को सिर्फ दिखाएंगे। अगर कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो इसका कैश भी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे लिख दीजिए जनवरी 1 बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 15,000। अब तो नहीं है कुछ, 15,000, 15,000 जनवरी 31। इस साइड टू बैलेंस, इस साइड कम है 15,000 से, टू बैलेंस CD 15,000। इसको अगले मंथ में इस साइड आ गया तो उसको क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। फरवरी 1 को बाय बैलेंस, इस साइड CD है तो इस साइड BD अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,000। अब देखिए कैश का बन गया, कैपिटल बन गया। नेक्स्ट कौन बचा? परचेज का जर्नल बनाएंगे, सॉरी लेजर। जर्नल बना, फिर 8 फॉर्मेट बनाइए, 8 कॉलम का। डेट, देखिए पूरे जर्नल में देखना कि परचेज कितना बार आया हुआ। परचेज एक बार यहाँ पे आ गया, दूसरा परचेज कहीं पे नहीं है। तो परचेज यहाँ पे किस साइड में है? डेबिट साइड में है। तो साथ वाला कौन है? मूलचंद। मूलचंद को भी डेबिट साइड में ही लिखना है। परचेज डेबिट है तो साथ वाला को भी डेबिट साइड में लिखेंगे। ये बच गया, इसलिए लिखते हैं कि परचेज नहीं लिखेंगे। परचेज क्यों नहीं लिखते हैं? कि परचेज का खुद का अकाउंट बना रहे हैं, लेजर खुद का बना रहे हैं, तो साथ वाले को ही लिखते हैं 5,000 रुपया। तो ट्रांजैक्शन कब का हुआ? 4 जनवरी का, अमाउंट 5,000। 4 जनवरी टू मोतीलाल अकाउंट 5,000 रुपया। अब तो नहीं था तो इस टोटल कर दीजिए 5,000। जिस साइड कम होता है तो टू बैलेंस CD। जनवरी 31 को खाता क्लोज करेंगे, बाय बैलेंस CD कितना? 15,000, 5,000। अब इस अमाउंट को अगले मंथ में ट्रांसफ़र कर दीजिए फरवरी 1 को, तो टू बैलेंस
इस साइड सी डी है तो इस साइड बी डी 5000। तो देखिएगा ये मोतीलाल से अकाउंट, मोतीलाल। तो देखिएगा आप कितने लेजर बना लिए, कैश बुक बन गया है, कैपिटल अकाउंट बन गया है, और तीसरा परचेज अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट था कैश कैपिटल परचेज बन गया। अब मोतीलाल्स का अकाउंट बनाना, लेजर बनाते। तो अब मोतीलाल्स यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो इसका क्रेडिट में जाएगा। साथ में कौन है, परचेज। दोबारा तो मोतीलाल नहीं है, तो सिर्फ एक बार इसका अकाउंट बनेगा परचेज का। मोतीलाल का अकाउंट बनेगा तो साथ में परचेज है, तो परचेज भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मोतीलाल यहाँ पे क्रेडिट है। तो देखिए ठीक उसी तरह से फॉर्मेट बना लेना है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट जेएफ। देखिए तो यहाँ पे क्या है, मोतीलाल क्रेडिट, तो इसको भी बाई साइड क्रेडिट है, तो साथ में कौन है, परचेज। परचेज को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। डेट है 4 जनवरी, बाय परचेज, परचेज अकाउंट अमाउंट 5000। अब टोटल कर दीजिए क्योंकि मूलचंद मोतीलाल का कोई दूसरा अकाउंट नाम नहीं है कहीं पे अकाउंट जर्नल में। 5000, जिस साइड अमाउंट कम रहता है उस साइड टू बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी करते हैं तो यहाँ पे डेबिट साइड में है तो टू बैलेंस सी डी। कितना अमाउंट कम है, 5000। यहाँ पे जनवरी 31 कर दीजिए। यहाँ पे सी डी है तो इसे बी डी, अगले मंथ में ट्रांसफ़र, फरवरी 1 बाय बैलेंस बी डी 5000। अब देखिए कैश बुक बन गया, कैपिटल बन गया, परचेज बन गया, मोतीलाल बन गया। अब कौन है, मूलचंद अकाउंट। अब मूलचंद का लेजर बनाइए, मूलचंद अकाउंट। सेम फॉर्मेट इसका बनेगा। देखिए जर्नल में मूलचंद है, ये भी एक बार है। इसको क्या कर रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ, कितने का, 15000 का। जनवरी 9 जनवरी का ट्रांजैक्शन है इसका। तो यहाँ पे मूलचंद क्या है, डेबिट है, डेबिट। तो यहाँ का साथ वाला जो है इसका, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मूल जनवरी, कितना जनवरी का ट्रांजैक्शन है, 9 जनवरी का ट्रांजैक्शन है 15000 का मूलचंद का। तो ये डेबिट है तो ये भी डेबिट साइड में होगा इसके अकाउंट में। तो टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट था, 15000, 15000। इस साइड से उतना अमाउंट कम हो जाएगा तो टू बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। पहले अमाउंट टोटल कर लीजिए, 15000, 15000 बाय बैलेंस सी डी, अमाउंट 15000। जनवरी 31 को इस साइड सी डी है तो इस साइड बी डी, अगले मंथ में ट्रांसफ़र, टू बैलेंस बी डी, अमाउंट 15000। अब मूलचंद का अकाउंट बन गया, परचेज बन गया, मोतीलाल बन गया, मूलचंद बन गया। अब बनेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स का भी सेम फॉर्मेट, सेल्स अकाउंट। देखिए सेल्स एक ही बार है, अब तो नहीं है सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो इसके साथ वाले भी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड ये है, कितना जनवरी को ट्रांजैक्शन है, जनवरी 9 जनवरी को ट्रांजैक्शन है 15000 का। सेल्स ये क्रेडिट, तो इसके साथ वाला भी क्रेडिट। किसका अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स का। तो सेल्स यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो इसके साथ वाला भी क्रेडिट। साथ वाला कौन है, मूलचंद, 9 जनवरी बाय मूलचंद अकाउंट, अमाउंट 15000, 15000, 15000। इस साइड कम है इतना से तो टू बैलेंस सी डी, 15000। इस साइड सी डी है तो इस साइड बी डी, फरवरी में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, बाय बैलेंस बी डी 15000।
तो देखिएगा, कैश बुक बन गया, कैपिटल बन गया, परचेज का बन गया, मोतीलाल बन गया, और मूलचंद का बन गया, सेल्स का बन गया, और वेजेस बन गया, कैश बन गया। अब बनाना है रेंट का और साइकिल का। वेजेस अभी बनाने हैं, बना दे। सेम फॉर्मेट रहेगा सभी का। वेजेस अकाउंट फॉर्मेट सेम, देखिए वेजेस को किस साइड में है, डेबिट साइड में है, तो साथ वाला भी डेबिट साइड में होगा। डेबिट साइड में क्या है, कैश, 200 ट्रांजैक्शन 10 जनवरी को, तो इसको डेबिट साइड में, डेबिट साइड ये होता है और क्रेडिट साइड ये होता है। तो डेबिट में वेजेज है तो इसके साथ वाला भी डेबिट होगा। जनवरी 10 जनवरी टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 200 रुपया। नेक्स्ट अब तो नहीं था इसमें वेजेज, तो 200 रुपया से अकाउंट इसका बंद कर देंगे। इस साइड बैलेंस कम आ रहा है इसका, तो टू बैलेंस CD लिखते हैं, बाय बैलेंस CD लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 200 रुपया। जनवरी लास्ट जनवरी का, इस साइड CD है तो इस साइड BD कर देंगे, टू बैलेंस BD कितना, 200। नेक्स्ट मंथ में ट्रांजैक्शन, वेजेस बन गया। नेक्स्ट बनाना अब वेजेस, अब रेंट, रेंट अकाउंट फॉर्मेट सेम रहेगा। देखिए जर्नल में रेंट भी है, सिर्फ एक ही जगह रेंट डेबिट है, तो इसके डेबिट साइड में भी क्या करेंगे, साथ वाले को लिखेंगे। साथ में क्या है, कैसे है, अमाउंट कितना, 350 रुपये का, और 12 जनवरी का ट्रांजैक्शन हुआ, तो पहले डेट लिख लेंगे। रेंट डेबिट साइड में था तो इसका साथ वाला भी डेबिट साइड में, डेबिट साइड में 2 लगा करके लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना था, 350 रुपया। अब इसका अकाउंट बंद कर देंगे, एक ही रेंट था इसलिए 350 रुपया, 350 रुपया, बाय बैलेंस CD 350 रुपये। इतना से अमाउंट कम था इस साइड लास्ट जनवरी। अब इस साइड 1 फरवरी को ट्रांसफ़र कर देंगे, टू बैलेंस BD 350 रुपया। वेजेस बन गया, कैश का ऑलरेडी बना लिया है, रेंट बन गया, कैश ऑलरेडी बना रखे हैं। अब क्या बनेगा, साइकिल अकाउंट, देखिए CY साइकिल अकाउंट फॉर्मेट सेम रहेगा। अब देखना है कि यहाँ पे साइकिल डेबिट है या क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट है तो साथ वाला भी डेबिट साइड में ही जाएगा। डेबिट साइड में क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू ट्रांजैक्शन जनवरी 15 को हुआ है, टू कैश अकाउंट। 750 रुपये का साइकिल खरीदे हुए हैं, साइकिल 750 रुपये का कैश, इतना। अब इसका अकाउंट क्लोज करेंगे 750 रुपये से, इस साइड कम आ रहा है 750 रुपया, तो बाय बैलेंस CD डेट लास्ट, इसको अब इस साइड CD है तो फरवरी मंथ में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू बैलेंस BD अमाउंट 750 रुपये। तो देखिए गाइस, इसका भी लेजर बन गया, कैश बुक का, कैपिटल का भी बन गया, परचेज का भी, मोतीलाल का, और मूलचंद का, सेल्स का, वेजेस का, कैश का बन गया, रेंट, कैश, साइकिल का भी लेजर बन गया। अब इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्ट करते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस, पार्टिकुलर LF अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। देखिए अब लेजर से इसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। अगर वेजेस अकाउंट को हम पोस्ट करेंगे तो वेजेस का अमाउंट किस साइड है, लास्ट वाला, तो BD वाला जिस साइड रहेगा, डेबिट साइड में है,
तो डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे। तो पहले कैश से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कैश बुक का अमाउंट किस साइड में है, डेबिट साइड में। टू बीडी वाला अमाउंट जिस साइड रहेगा उसी साइड उसको पोस्ट करेंगे। इस साइड डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस साइड में अमाउंट है, डेबिट साइड में। कितना अमाउंट है, 13,700 रुपया। तो डेबिट वाले में लिखेंगे 13,700। नेक्स्ट है कैपिटल में देखिए किस साइड में बीडी वाला अमाउंट है। टू बैलेंस इस साइड सीडी है और इस साइड बीडी है। कितना अमाउंट है, 15,000। तो ये क्रेडिट साइड में है तो इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल अकाउंट कितना, 15,000 अमाउंट था कैपिटल का, 15,000 क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट का बीडी वाला अमाउंट किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है, 5,000। तो इसका अमाउंट किस में जाएगा, डेबिट वाले में। परचेज अकाउंट कितना अमाउंट है परचेज का 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। कैश बुक का एंट्री कर लिया, कैपिटल का और परचेज का। अब बनाते हैं मोतीलाल का एंट्री करते हैं। मोतीलाल का बीडी वाला अमाउंट किस साइड है, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है, 5,000 रुपया। तो क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। किसका, मोतीलाल का। मोतीलाल अकाउंट कितना अमाउंट है, 5,000। और किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ये है 5,000 इस साइड। अब है मूलचंद का बीडी वाला अमाउंट किस साइड है, डेबिट साइड में। कितना अमाउंट है, 15,000। तो इसको डेबिट साइड में 15,000। अकाउंट किसका, मूलचंद का। मूलचंद अकाउंट कितना अमाउंट है, 15,000 डेबिट साइड। अब है सेल्स का बीडी वाला अमाउंट क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है, 15,000। तो सेल्स कौन साइड, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सेल्स अकाउंट 15,000 क्रेडिट साइड। मोतीलाल का हो गया, मूलचंद का हो गया, सेल्स हो गया। अब बचा था वेजेज का, रेंट का और साइकिल का। तो वेजेज का बीडी वाला अमाउंट किस साइड है, वेजेज का बीडी वाला अमाउंट है डेबिट साइड में, 200 रुपया। तो इसको डेबिट साइड में इसका अमाउंट रहेगा। किसका, वेजेज का। वेजेज अकाउंट डेबिट साइड में 200 रुपया। और अब रेंट का बीडी वाला अमाउंट डेबिट साइड में है 350 रुपया। तो इसको भी डेबिट साइड में। रेंट अकाउंट कितना, 350 रुपया। नेक्स्ट है साइकिल अकाउंट। साइकिल का भी अमाउंट किस साइड में, बीडी वाला डेबिट साइड में। तो इसका भी साइकिल अकाउंट का 750 रुपया। साइकिल अकाउंट 750 रुपये डेबिट साइड। तो गाइस देखिए आपने इस दोनों का सम अगर इक्वल आ गया तो आप समझ जाइए कि आपका ट्रायल बैलेंस, लेजर और जर्नल सभी सही है। अगर कहीं पे अमाउंट आपको नहीं आ रहा है, अगर ट्रायल बैलेंस का अमाउंट सेम नहीं आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि या तो जर्नल गलत है या लेजर गलत है या ट्रायल बैलेंस में आप मिस्टेक करें। तो इसका अमाउंट जोड़ लीजिए, 15,000 और 5 20 और 15 35,000, और इसका भी जोड़ लीजिए, आपका 35,000 आ जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।